किया था, दोबारा देख लीजिएगा। कल फूड डिस्कस तो हुई थी, लेकिन मुझे ये नहीं याद आ रहा है कि मैंने ये तीनों पॉइंट डिस्कस किए कि नहीं किए हुए, इसलिए मैं इसको दोबारा डिस्कस करने लगा हूँ। जी, यहाँ पे 3 चीज़ें नजर आ रही हैं जी। यह है जी ऑलिव ऑयल जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, दूसरा है जी बटर सॉफ्ट सॉलिड, और तीसरा है बीफ फैट जो कि हार्ड सॉलिड है। तीनों का कंपैरिजन है। इसके अंदर उसने फैटी एसिड परसेंटेज ऑफ द टोटल, और फैटी एसिड जो है वो इस कलर में दिया है इसने। अगर इस कलर में हो जो ये वाले हैं तो ये सैचुरेटेड हैं, एक ये 16 से लेकर 18 तक कार्बन। दूसरा है अनसैचुरेटेड, ये इस कलर के अंदर है जो दरमियाना वाला कलर है, 2। और तीसरा है C4 से C14 तक, ये भी सैचुरेटेड है। जो बहुत लाइट हैं वो, और जो बहुत डार्क हैं वो सैचुरेटेड हैं, और जो मीडियम कलर वाले हैं वो अनसैचुरेटेड हैं। अब इसके साथ जो चीज़ देखने वाली है, गौर करने वाली है, वो अब आपने खुद करना है। अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो देखिए ऑलिव ऑयल में ज़्यादा हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक गौर करना है इस बात पे, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया पॉइंट ये वाला था। अगर आप ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा मकदार ये इस वाले कलर की है जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। आपको याद होगा मैंने एक शायद कल से पहले भी ये बात डिस्कस हुई थी, तो दुनिया में खाने के लिए सबसे बेहतरीन जो फैट है वो जैतून का तेल है, और ये वही जैतून का तेल है जिसका जिक्र कुरान पाक में आया है, और अल्लाह ताला ने इसकी कसम खाई है, वह तीन वज़ैतून। जब अल्लाह ताला किसी की कसम खाते हैं तो वो बहुत ही कोई ख़ास चीज़ होती है, वो ख़ास वजह होती है, और ये वजह आपके सामने है। इसका कंपैरिजन इसने बटर से किया है। बटर मक्खन नरम होता है, और बीफ के साथ भी किया है, बीफ की फैट वो बड़े हार्ड होती है। अब आप चेक कीजिएगा, जो बीफ यानी जो गाय भैंस वगैरह की जो चर्बी होती है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा मकदार में है, 16-18 वाले सैचुरेटेड, और ये अगर ये दोनों को मिला लें बोलते ये अकेले मिलके ही हाफ से ज़्यादा हो गए हैं, और ये भी शामिल कर लें, क्योंकि ये और ये दोनों जो लाइट कलर और वेरी डार्क कलर वाले हैं ये बेहतर नहीं है खाने के लिहाज से। सबसे बेहतर चीज़ ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ये इनमें सबसे ज़्यादा है, और इनमें जो ये वाले चूँकि काफ़ी ज़्यादा मकदार में है, इसमें ये वाले भी और ये वाले भी, जो बटर है उसके अंदर ये भी ज़्यादा मकदार में है, ये भी ज़्यादा, इस कंपैरिजन दोनों ये दोनों मिला के इससे कहीं ज़्यादा हो जाता है। चुनाचे फिर वही बात आ जाएगी कि बेस्ट जो खाने वाली चीज़ है लिपिड्स के अंदर वो ऑलिव ऑयल होगा, या अगर आप इस बात से वाकफ है मैं नाम ले रहा हूँ कैनोला ऑयल। कैनोला ऑयल में भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद होते हैं, और ऐसी फैट ऐसी लिपिड जिसमें ये वाले मौजूद हों या ये वाले ज़्यादा मकदार में मौजूद हों वो सेहत के लिए इतने अच्छे नहीं होते। उसके रीजंस जो अदर रीजंस हैं इसके अलावा, एक तो कल परसों एक पॉइंट आया था गुड फैट या गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल वाला, वो वाला भी, और अदर पॉइंट्स भी शामिल हैं इसके अंदर। बहरहाल ये इतना काफ़ी है, और बहरहाल ये था जी एक किस्म कमल हुआ हमारा इस डायग्राम के हवाले से। इनकी सॉल्युबिलिटी और सैचुरेशन, बॉडी में पैदा होने वाले प्रॉब्लम्स, वो सारा कुछ इसके साथ रिलेटेड है जी। याद आ गया मुझे, कल मैंने चूंकि ये वाला पॉइंट मैंने कल डिस्कस नहीं किया था, ये आज डिस्कस हो गया है। हमारा अगला हेडिंग है जी वैक्सेस सर्व एज एनर्जी स्टोर एंड वाटर रिपेलेंट। वैक्सेस के दो काम हैं, एनर्जी भी स्टोर हो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो अभी हम देखेंगे वो है वाटर रिपेलेंट, पानी को दूर करना, चीज़ों को वाटर प्रूफ बना देना। अब इसमें चूंकि छोटे छोटे बहुत से पॉइंट्स होंगे, देखते हैं कि आपकी बुक ने कहाँ तक दिया है। पहला फिक्र चेक कीजिएगा, ये वर्डिंग आपकी एंट्री की बुक में थी, लेकिन इसमें इनकम्प्लीट है, वहाँ पे शायद आगे ज़्यादा भी हो उसने दिया। चेक कीजिएगा, वर्डिंग है लॉन्ग चेन C14 से लेकर C36 तक एस्टर्स हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के, और किसके साथ हैं C16 से C30 तक जो अल्कोहल है, ऐसे अल्कोहल में 16 से 30 तक कार्बन है उनके साथ। मेल्टिंग पॉइंट 60 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड से कहीं ज़्यादा है। इसे आगे मजीद कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लैंकटन, आप इस नाम से वाकिफ हैं किस हद तक, कोई बताना चाहेगा आप में से प्लैंकटन के नाम से किस हद तक वाकिफ हैं? कोई कहना चाहेगा, बताना चाहेगा, जवाब देना चाहेगा? नो आंसर, चलिए जी आपकी मर्जी है। जो आप यहाँ मौजूद है साथ आगे, अगर जो बात नहीं है, द फ्री फ्लोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉटम ऑफ द फूड चेन फॉर द मैरीन एनिमल्स, ये फिक्रा। अब इससे कुछ कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है
याद रखें प्लैंकटन की दो टाइप्स हैं, जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन। कुछ एल्गी हैं, कुछ प्रोटोजोआ लाइक हैं। फ्री फ्लोटिंग मतलब है ये खुद तैर सकते हैं, तैरते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हैं। इसने ये कहा है बॉटम ऑफ फूड चेन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पानी के बॉटम में है, फूड चेन इनसे शुरू होती है, जो एल्गी हैं, फाइटोप्लैंकटन, और उसके बाद नेक्स्ट जूप्लैंक्टन होते हैं मैरीन एनिमल्स के लिए। उसके बाद अगले पैराग्राफ के अंदर आ जाइए। चूंकि वाटर रिपेलेंट के तौर पे इनका मौजूद होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस लिहाज से ये इंसानों के नहीं बल्कि मैमल्स कहना चाहिए, मैमल्स के बालों में स्किन और बहुत से और स्ट्रक्चर जिनका जिक्र अभी आगे आ रहा है, उसके अंदर ये बहुत खास अहमियत के हामिल होंगे। मैं चंद मिसालें दे रहा हूँ। मिसालें तो बहुत सी बनेंगी इसमें। याद रखिए कि अगर आप बालों के ऊपर जस्ट चंद एक बाल ले रखे, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के देखें, उसको जस्ट ड्रेन होने दें, क्या आपके हाल में बाल के अंदर पानी जज़ब हो जाएगा? डू यू थिंक? ये कोई जवाब नहीं आ रहा है क्लास से। बालों में पानी जज़ब नहीं होता। एक सेकंड, आपने मुर्गाबी देखी किसी ने? मुर्गाबी नहीं तो बतख जरूर देखी होगी। समझते हैं बतख क्या होती है? जी सर। किसी ने ये देखा हो कि बतख पानी में डुबकी लगा के नीचे से जाके खाना खाती है और फिर ऊपर आ जाती है? किसी ने ये देखा हो? बहुत से और परिंदे बतख जी के साथ बहुत से और परिंदे भी ऐसा करते हैं। अब एक परिंदा जो जी पानी में डुबकी लगा के आ रहा है, और क्या वो गीला हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आपके लिए हैरानकुन चीज होगी कि वो परिंदे जो नेचुरली पानी में डुबकियां लगा के फूड लेते हैं, वो गीले नहीं होते। उनकी भी फीदर्स के ऊपर बहुत ज्यादा वैक्स लगी होती है। बहरहाल, और जैसे शहद की मक्खियां हैं, इंसेक्ट्स वगैरह हैं, उनके एक्सोस्केलेटन में भी वैक्सेस मौजूद होती हैं, और वैक्स का उनका बहुत करीबी ताल्लुक है। वो उनको वाटर रिपेलेंट बनाती हैं, और इस तरह से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा जो पत्ते हैं किसी भी पौधे को, ये मुझे याद है मैंने कई बार आपको दिखाया, आप किसी भी लीफ, तीन चार मुख्तलिफ पौधों के पत्ते तोड़ के देखें, तो एक साइड से वो ज्यादा शाइनी होता है, एक साइड से कम शाइनी। जहाँ ज्यादा शाइनी है वहां पे वैक्स ज्यादा होती है, और ये भी पत्तों को वाटर प्रूफ आता है, पानी के लॉस से उनको बचाता है। ये हो के जी बहुत से पॉइंट्स है, बहुत से पौधों के हवाले से। इसमें बहुत सी और मिसालें भी दी हुई हैं, लेकिन मैंने जनरली उन सब चीज़ों को। और याद रखिए कि जो वैक्सीन है ये प्रोटेक्शन का काम भी वाटर प्रूफ करने के साथ साथ रगड़ से बचाने का काम भी अंजाम देती हैं, और इसने यहाँ पे जिक्र किया कि ये कुछ पैरासाइट से भी बचाती हैं जानदारों को। अब इनके कुछ और एप्लीकेशन। फार्मास्यूटिकल का मतलब है फार्मेसी, सब सुनते हैं, मेडिसिन, कॉस्मेटिक, नुमाइश, फीमेल जो मेकअप करती हैं वो मुराद है। उसके अलावा और भी बहुत सी जगहों पे इनके बहुत से इस्तेमालात हैं। मिसाल के तौर पे नाम चेक कीजिएगा जी। लेनोलिन फ्रॉम द लैम्स वूल। लेनोलिन वो वैक्स है जो शीप से हासिल की जाती है। बीज वैक्स असली मोम जो शहद की मक्खियों से हासिल होता है, शहद की मक्खियों के छत्ते से और शहद में से। अगर उसके बाद है जी नाम नेक्स्ट है जी कैरानोवा वैक्स, ब्राजीलियन पाम ट्री, वहां से हासिल होती है। और इसके अलावा स्पर्मेसिटी जिसका जिक्र हो चुका ऊपर, स्पर्म वेल के नाम से, वहां से हासिल होती है। इनके बहुत से फंक्शन है, मसलन से लोशन तैयार होते हैं, ऑइंटमेंट तैयार होते हैं, पॉलिश। इसने जो ऑइंटमेंट का जिक्र किया, खारिश के लिए जो दवाइयाँ तैयार की जाती हैं जिसमें मलने के लिए, और बहुत से और लोशंस जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ कंपनी तैयार करती हैं। उनमें ये वाला जो हमने कल पढ़ा था, मैंने कहा था कि इसके और भी बहुत से सवाल हैं। ये बहुत तेजी से भाग जाता है, ये किधर चला गया है, ये भाग गई है, मेरे कुछ और निकला है। हम कहाँ पे थे? 11.4 पे थे हम। सर 10.5 पे। 10.5 दोबारा सोचिए, गड़बड़ तो नहीं होगी? ये कौन सा आ गया? ये तो और आ गया। 9 ये तो थोड़ा सा हाथ लगाते हैं तो ये भाग के कहीं और चला जाता है। इसका तो सर पहले कोई नहीं है। 10.1 आ गया जी, बिल्कुल ये है जी। ये हमने कल इसका जिक्र किया था, मैंने कहा था कि इसके बहुत से और यूजेस हैं, और वो जिक्र वहाँ पे इसने आगे जिक्र कर दिया है। मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल चीज़ों के अंदर इसका इस्तेमाल। स्पर्मेसिटी आज जो है, स्पर्म वेल से हासिल होने वाला। यार ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है जी, जो तकरीबन मुकम्मल हो गया। अगला हेडिंग देखते हैं, नीचे क्या दिया है जी। जी बिल्कुल है जी, ठीक है, गौर से देखिएगा इसको। ये इसने एक फार्मूला दिया हुआ है, सिर्फ एक पोर्शन दिखाया उसका। नीचे ये बीज बनी है, शहद की मक्खियों का छत्ता है। ये छत्ता भी वैक्स से बना हुआ है, इनके ऊपर भी वैक्स लगी हुई है,
और आई एम नॉट श्योर कि आप में से किसी ने शहद उतारते देखा हो, किसी बंदे को शहद खाते देखा हो, तोड़ के खाते हो, देखा किसी ने? कोई आंसर नहीं। पामिटिक एसिड नो सर। और इसके साथ है जी ट्राई एक्नोटेनोल। ये चेक कीजिएगा, इसमें 28, 1, 29, 30, 30 कार्बन है इसमें। ये बड़ी लॉन्ग लॉन्ग चेन मिलके ये एस्टर लिंकेज बन रहा है। ये एक एग्जांपल इसने दी है जी। और ये इसने दी है, किसकी दी है इसमें, अगर लिखा हो नीचे इसके शायद, कहाँ पे पाई जाती है जी? ये बीज वैक्स है, शहद की मक्खियों के छत्ते के अंदर ये फार्मूला है जिसका एक। और साथ ही उसने नीचे हनी कॉम्ब भी दिखा दिया है। हनी कॉम्ब वेल नोन चीज आपके लिए। जी, ये वाला तो वैक्स है, ये नोट कीजिएगा। जो शहद होता है, जब एक बंदा शहद तोड़ता है, उसको शहद को वो गर्म करके फिर ठंडा करते हैं, उसके ऊपर भी वैक्स की लेयर आ जाती है। शहद के अंदर भी वैक्स मिक्स होता है, उसको गर्म करके इसमें सेपरेट किया जाता है। जी, अब आगे कुछ पॉइंट्स हैं जी स्टोरेज लिपिड्स के हवाले से। नंबर 1, के पानी में सेल नहीं होते, और उसका फ़ायदा ये होगा कि सेल के अंदर मुख्तलिफ कंपार्टमेंट बनती है। मेम्ब्रेन में जो लिपिड मौजूद होती है, ये बहुत ज़्यादा काम अंजाम देती है। उसके बाद नंबर 2 पे है जी डबल बॉन्ड ऑलवेज जी। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि सिस कन्फिग्रेशन वाले ये बहुत से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद हैं मुख्तलिफ फैटी एसिड्स के अंदर। और आखिरी फिक्र है जी ट्राइग्लिसरोल्स में 3 फैटी एसिड होते हैं जो कि एसिड लिंकेज के जरिए 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ आप ग्लिसरॉल मिले हुए होते हैं। ये समरी है, ये सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनमें कोई नई चीज़ नहीं। हेडिंग है जी स्ट्रक्चरल लिपिड्स इन मेम्ब्रेन्स। ये बहुत डिटेल से इसने बयान किया हुआ है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हमें इतनी ज़्यादा डीप डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल चले मैं तस्वीर को निकाल के फिर उसके बाद आपकी तरफ वापस तो देखता हूँ। जी नहीं, इसमें नीचे तो कोई तस्वीर नहीं है जी। जो ऊपर से चले इससे गुजारा हो सकता है, नो ये कुछ और आ गया। वापस आ जाते हैं। हम ऊपर चुके ट्राइसाइल क्रिस्टोर्स का जो फार्मूला बना हुआ था, जहाँ ग्लाइसिन साहब वो मिले हुए थे, वो हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं। यहाँ पे इसने इसको रिटर्न फॉर्म के अंदर दिया हुआ है। ये मुझे वापस जाना पड़ेगा दिखाने के लिए आपको, आपको याद आ जाए, चूँकि आप जितना सा याद रखते हैं वो मुझे पहले से मालूम है। ये है जी वो फार्मूला, इसकी बात हो रही है। एक ग्लिसरीन है और ये 3 मुख्तलिफ सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, फैटी एसिड है। ये 6 कन्फिग्रेशन का जिक्र पीछे हो चुका हुआ। पहले ये था जी एक अदद फैट या ऑयल का मालिक्यूल, और हम उन्हीं के बारे में ही सब कुछ पढ़ते आ रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। आगे क्या है जी, दोबारा देखिए। स्ट्रक्चर लिपिड इन मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन के अंदर जो हम अभी ऊपर देख के हटे हैं, ये थी, जैसे कि आपने देखा है, उसमें 3 फैटी एसिड थे और एक ग्लिसरीन का मालिक्यूल। और आई एम श्योर के पीछे डायग्राम बनी हुई थी, एक बार फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा। क्या आपको फॉस्फोलिपिड याद है, भूल चुकी हैं, ये आपने बताना है। डू यू रिमेंबर फॉस्फोलिपिड्स? मैं पहले यहाँ पे आता हूँ। इसमें से 2 फैटी एसिड निकाल के यहाँ पे अगर एक फास्फोरिक एसिड डाल दें, तो जो चीज़ बनेगी वो फॉस्फोलिपिड बन जाएगी। और आगे उसकी बहुत सी वेरिएशंस हैं, इसका जिक्र अभी जो हम जाने लगे जहाँ पे वहाँ भी आएगा। और जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये दो जोड़े हुए इसमें, ये एक्चुअली ये 2 हैं, यूँ समझे कि ये 2 जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं। आपने कहीं ना कहीं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पढ़ी होगी, ये हमारे सिलेबस में भी आगे आ रही है। मेम्ब्रेन्स के हवाले से लेट अस मूव ऑनवर्ड कि वो फॉस्फोलिपिड क्या होती हैं और किस तरह से बनती हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। जी, अब यहाँ पे इसमें फॉस्फोलिपिड का लफ्ज़ है और इसके साथ साथ ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दोनों जुड़े हुए हों, मिले हुए हैं। फिगर 10.6 ये अभी आगे आने वाली होगी। हमें पहले फिगर की तरफ चले जाते हैं। इसमें हाइड्रोटेल का जिक्र और हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक के अल्फाज आपको लिखे हुए मिलेंगे। अब इसकी क्लासिफिकेशन है जो बहुत ही लंबी चौड़ी है। आ जाए यहाँ शुरू करें। सोरेलिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड, इसमें ग्लिसरीन 3 फैटी एसिड। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए मेम्ब्रेन लिपिड जो कि पोलर होती है, ये नॉन पोलर थे, न्यूट्रल थे। इसके आगे 3 नाम है जी, फॉस्फोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं और आर्कियोबैक्टीरियल और ईथर लिपिड्स भी हैं। ये एक्सेप्शंस हैं। यहाँ पे आ जाए फॉस्फोलिपिड्स।
फॉस्फोलिपिड के आगे दो टाइप हैं, ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड्स हैं और स्फिंजोलिपिड्स के नाम से। ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड जो मैंने अभी जिक्र किया था, दोबारा देखिए, एक ग्लिसरीन है, इन दोनों में सिमिलरिटी चेक करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक ग्लिसरीन 3 फैटी एसिड थे, इसमें एक ग्लिसरीन के साथ, ग्लिसरॉल टेक्निकल नेम है, 2 फैटी एसिड हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप है और आगे अल्कोहल है। अगर ऐसा हो तो दे आर कॉल्ड ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड्स, ग्लिसरॉल वाले फॉस्फोलिपिड्स हैं। आगे आ जाएं, लफ्ज है स्फिंजोलिपिड्स, जिसकी डिटेल आगे आएंगे। इसमें स्फिंजो स्विजलिन के साथ एक फैटी एसिड है और एक फॉस्फेट है और एक कोलिन है। ये कुछ कुछ इससे मिलता जुलता है, ज्यादा नहीं, कुछ कुछ हद तक, क्योंकि फैटी एसिड एक है इसमें। नेक्स्ट वाले पे आ जाए, ग्लाइकोलिपिड्स। इसमें ये और ये मॉलिक्यूल सेम है दोनों में, इसमें भी सेम, और इसके साथ यहाँ तक सेम है, सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे फॉस्फेट और कोलिन थी वहाँ पे मोनो या ओलिगोसैकेराइड मौजूद हैं। और चूंकि सैकेराइड शुगर होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, चुनांचे ये ग्लाइकोलिपिड्स की एक टाइप। इसकी दूसरी टाइप ये भी इससे सिमिलर है बहुत हद तक, क्योंकि दो फैटी एसिड एक ग्लिसरीन, इसमें दो फैटी एक ग्लिसरीन और उसके साथ मोनो। अब इसकी एक सिमिलरिटी इसके साथ है और एक सिमिलरिटी इसके साथ है। बहरहाल ये ग्लाइकोलिपिड की दूसरी टाइप है जी, इसमें साथ सल्फेट भी मौजूद है, और ये हैं जी सल्फोलिपिड्स के नाम से या गैलेक्टोलिपिड्स के नाम से। आखिरी नाम जो कि आर्कियोबैक्टीरियल ईथर लिपिड्स है, इसमें ग्लिसरॉल के साथ डाई फाइटेटाइल, ये दो हैं, उसके साथ ग्लिसरॉल भी है। ये चला गया भाई, जी दोबारा। इसके साथ ग्लिसरॉल है, ये एक जगह फॉस्फेट है, इसमें फॉस्फेट के साथ एक ग्लिसरॉल यहाँ पे मौजूद है। बहरहाल ये है जी आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले स्पेसिफिक लिपिड्स ईथर लिंकेज के साथ, जो कि यहाँ पे करके मौजूद है, वो COC लिंकेज होगा। जी, अब यहाँ पे इनके नामों का जिक्र तो सारे का सारा आगे इसके नीचे जो लिखा होगा, जी बिल्कुल, इसने जो चंद यहाँ पॉइंट लिखे हुए इसके नीचे चेक कीजिएगा, ये वर्डिंग है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे लफ्ज पोलर और यहाँ पे लफ्ज न्यूट्रल है, जो न्यूट्रल है वो नॉन पोलर है। अब जो पोलर हैं उसकी तरफ हम आ रहे हैं, यहाँ पे करके इसने कहीं पे लिखा हुआ है, जो चेक कीजिएगा वर्डिंग को। तमाम लिपिड्स में जैसे कि ऊपर दिया गया है, या तो ग्लिसरीन होता है या स्फिंजोसिन होती है, जो कि उसकी बैकबोन है, जिसको पिंक कलर में शो किया गया है। ये वो बैकबोन है जिसके साथ, बैकबोन जैसे रीढ़ की हड्डी से पसलियाँ जुड़ी होती हैं, ऐसे ही इसके साथ बाकी मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। खुद ये मॉलिक्यूल बड़ा नहीं है, लेकिन बैकबोन का मतलब है जहाँ पे चीज़ें अटैच हो रही हैं, इस मैंने इस्तेमाल किया गया। याद रखिएगा, कुछ चीज़ें मुहावरतन इस्तेमाल की जाती हैं, ये कुछ ऐसा ही है। पिंक स्क्रीन का मतलब है जो पिंक कलर में शो किया गया है। तो इसके साथ एक या एक से ज़्यादा लॉन्ग चेन वाले अल्काइल ग्रुप्स हैं, जिनको येलो कलर में शो किया गया है। ये जो फैटी एसिड्स हैं उसके लिए इसने अल्काइल को इस्तेमाल किया है। येलो क्या है, जो देखने में कलर येलो की बजाय कुछ ब्राउन सा ही लग रहा है। उसके बाद अगला हिस्सा है पोलर हेड, जो कि ब्लू कलर का है। जहाँ जहाँ पे ब्लू कलर है, अब पोलर का मतलब है इस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मौजूद हो, या अगर आप समझते हैं, आपने कहीं ना कहीं पे केमिस्ट्री में एक लफ्ज पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है, अगर फॉस्फेट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होते हैं, और ऐसे ही सल्फेट पे भी नेगेटिव आयन चार्ज मौजूद है। और भी चीज़ें हैं जहाँ पे कोई ना कोई पोलैरिटी याद रखिए। ऐसे भी हो सकता है, आपने डाइपोल मोमेंट का नाम पढ़ा होगा, या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज का लफ्ज पढ़ा होगा। जहाँ भी ऐसा हो उसको हम पोलर कह सकते हैं। उसको उसने ब्लू कलर में शो किया। ये था जिसका बैकग्राउंड जी। अभी हम चल रहे हैं अगले हेडिंग की तरफ। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड। टाइम हमारे पास है, खत्म होने वाला है। ये आपका टाइम कब शुरू हुआ था? 2:45 शुरू हुआ था, 2:30 बजे तक टाइम है ना आपका जी। 5 मिनट, जो सर। कि वॉच का 5 मिनट बाद वो ऑफ हो जाएगा। 5 मिनट का टाइम मौजूद है हमारे पास। चलें, ये पूरा हो जाएगा इसमें। दोबारा नोट कीजिएगा कि ये हम इसको डिस्कस करने लगे हैं। फार्मूला ये वाला है, यहाँ तक इसके फार्मूला वही है जो हम ऊपर देख चुके हैं। ये ग्लिसरीन है, OH के साथ एक बॉन्ड अटैच हो गया, दूसरे OH के साथ ये अटैच हो गया, जहाँ पे तीसरा OH के साथ, उसके साथ
फोरिक एसिड, यहाँ पे PO4 लिखा है। PO4 जहाँ से आया है उसका नाम है H3PO4। H3PO4 के नाम से वाकिफ है आपके नहीं पहले से? व्हाट इज दिस? ये बच्चे 13 से कम होके 10 रह गए हैं जी। कौन से दो बच्चे गायब हो गए हैं? और ये एक स्टूडेंट आई है फिर चली गई है। व्हाट इज हैपनिंग टू स्टूडेंट्स? स्टूडेंट क्या चाह रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रही। आप लोगों ने रिजल्ट कार्ड ले लिए कि नहीं आज? कोई रिजल्ट कार्ड लेने गया है कि नहीं? नो आंसर। सर हीरा ने लिया है शायद, वो गई है आज कॉलेज। चलें जी, जो मैंने जिक्र किया है ACPO जो कि जॉब से ACPO और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड पूरा नाम है। और इसमें 3 हाइड्रोजन है, एक फॉस्फोरस के साथ 4 जगह पे ऑक्सीजन होती है। हाइड्रोजन जब वो बॉन्ड बनता है यहाँ पे तो वो हाइड्रोजन तो उसमें से रिमूव हो जाती है, उसको बात करता हम वैसे ही शो नहीं करते जैसे उसने यहाँ पे किया हुआ है। तो कैट है इसने यहाँ से भी हाइड्रोजन उतार दिया, यहाँ से भी उतार दिया, और जो यहाँ वाली थी वो बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल होगी। इस जगह पे जो हाइड्रोजन थी इन सब के साथ हाइड्रोजन अटैच थी, 3 हाइड्रोजन थी चूंकि वो अटैच हो गई, ये वाले आयनाइज हो चुकी हैं। जो यहाँ पे ओ नेगेटिव आ रहा है, यहाँ से वो आयनाइजेशन की वजह से उतर चुकी हैं। बहरहाल जो असल लफ्ज़ है हमारा वो है जी इस वक्त फॉस्फेटिक एसिड। और ये फॉस्फेटिक एसिड जिस चीज़ से बना है वो मैं लफ्ज़ दोबारा बोले देता हूँ। लफ्ज़ है फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 पूरा नाम है इसका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये इसका बाकी फार्मूला बाकी जो रह गया है, 2 प्रोटॉन उतर गए हैं, एक प्रोटॉन यहाँ पे जब बॉन्ड बना है उस वक्त रिमूव हो गया जी। ये है जी, उसने सिर्फ एक जगह पे ये दिखा दिया है स्ट्रक्चर इसका। इसका नाम है लिसिन ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं थी। जो चीज़ होनी चाहिए थी इसको वो पूरा फार्मूला दिखाना चाहिए था। इसने इतनी लंबी चौड़ी चीज़ें बता दी हैं। जो चीज़ हमें चाहिए ये बिल्कुल बिल्कुल हमें ये चाहिए था। ये पहला फैटी एसिड है, फर्ज कीजिए पॉमेटिक एसिड। ये दूसरा है, फर्ज कीजिए ओलिक एसिड है, इसमें डबल बॉन्ड था। ये वो ग्लिसरीन है CH2O, यहाँ पे वो बॉन्ड बना है, ये एस्टर बॉन्ड है पहला, ये दूसरा एस्टर बॉन्ड है। यहाँ भी एस्टर बॉन्ड बना है, लेकिन ये सिर्फ एस्टर थे। इसका नाम है फास्फो एस्टर। एस्टर में दोबारा चेक कीजिएगा, C डबल बॉन्ड OOC, ये O के आगे C है, इसके साथ ये अटैच है। ये भी ऐसे ही यहाँ पे बजाय C डबल बॉन्ड O के P डबल बॉन्ड O है और बॉन्ड बना है POC। अगर C डबल बॉन्ड O तो वो एस्टर था खाली, क्योंकि यहाँ PO की जगह पे CO की जगह पे PO है। ये फास्फो एस्टर कहलाता है। दिस इज फास्फो एस्टर लिंकेज PO, और ये इस O और इस C के दरमियान में बॉन्ड बना हुआ है POC। इसको हाइड्रोजन इधर दिखानी चाहिए थी, इसने गलत साइड पे हाइड्रोजन दिखाई हुई है। बॉन्ड क्लियर करने के लिए इसको हाइड्रोजन उल्टी साइड पे दिखानी चाहिए थी, जहाँ पे होनी चाहिए वो। बहरहाल ये जो यहाँ पे आपके सामने है जी, ये वो डेरिवेटिव है फास्फोरिक एसिड का। और जब फास्फोरिक एसिड अटैच हो जाए इसके साथ तो इस पूरे का नाम बन जाएगा फॉस्फेटिडिक एसिड। जब फास्फोरिक एसिड, 2 फैटी एसिड, एक ग्लिसरीन और एक फास्फोरिक एसिड जब अटैच होते हैं, जो चीज़ बनती है दिस इज कॉल्ड ए फॉस्फेटिडिक एसिड। यहाँ पे इसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसके लिए, ग्लिसरो फास्फोलिपिड। और आगे ये नीचे टेबल है, इस टेबल में बहुत सी इंफॉर्मेशन है, बहुत सी एग्जांपल्स हैं। अगर यहाँ पे H हो, जहाँ पे X लिखा है, तो ये खाली फॉस्फेटिक एसिड है। अगर यहाँ पे ये एथनॉल एमाइन हो, ये इथेन डेरिवेटिव और ये एमाइन है, तो ये फॉस्फेटाडाइल एथनॉल एमाइन कहलाएगी। अगर यहाँ पे कोलिन अटैच हो, ये फार्मूला कोलिन का है, तो ये फॉस्फेटाइल कोलिन बन जाएगी। अगर यहाँ पे सीराइन हो, ये सीराइन है नाम पड़ा है, ये फॉस्फेटाइल सीरीन बन जाएगी। अगर यहाँ पे ग्लिस्ट्रोल अटैच हो तो ये फॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल बन जाएगा। ये है जी चंद एक इसके और भी है। अगर यहाँ पे एक्स की जगह पे मायो इनोसिटोल फॉर 5 बाई बिसफॉस्फेट हो तो ये पूरा मॉलिक्यूल का नाम दिया हुआ लंबा सा नाम है। और ये कार्डियोलिपिन के नाम से, जो फॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल के नाम से है ये, और भी होंगे इसके। चलें, अब ये बहुत सी वैरायटीज ने दी, ये सारे के सारे मोस्टली सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तमाम और भी फंक्शन है जिनका जिक्र अभी देखते हैं कि आपकी बुक में किस हद तक इसका फंक्शन बयान किया हुआ है। आज के लिए ये चूंकि टाइम जस्ट खत्म होने वाला है, टाइम शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी कहीं पे?
टाइम 38 और 1.5 मिनट का टाइम बाकी है। इसका मतलब हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया है। इसने भी बंद हो जाना है जूम ने। हम इससे आगे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। ये फार्मूले बने हुए, चलिए जो हमने ऊपर पढ़ा है, ये कोलिन का नाम ऊपर आया था, फास्फेट कोलिन, और यहाँ भी कुछ चीज़ें, लेकिन ये अभी हम नहीं पढ़ सकेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल चाहिए अभी हमें कुछ, और इतना टाइम नहीं है कि इसको डिस्कस किया जा सके। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी मेम्ब्रेन के अंदर इसको दिखाना, और इसके हेड को और इसकी टेल को, ये दोनों टेल्स कहलाती हैं, और जो बाकी मॉलिक्यूल है इसको हेड का नाम दिया जाता है। ये वजाहत तलब है, पोलर हेड्स और नॉन पोलर टेल्स। इसके जैसे फॉस्फेट के मॉलिक्यूल में दो चीज़ें हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर, जिस जैसे उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मेम्ब्रेन्स के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। ये टॉपिक ज़्यादातर है जी डिटेल से डिस्कस होगा इंशाल्लाह, लेकिन ये कल हो सकेगा क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि मैं ये जिन चीज़ों का वो फार्मूला का जिक्र आ रहा है वो सारे के सारे यहाँ पे जो हमने डायग्राम देखी है, ये जो सारे फार्मूलाज दिए हुए हैं जिनकी डायग्राम अभी हम देख के हटे हैं नीचे से जाके। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज इट इज टू बी कंटिन्यूड। सर फिगर 10.7 पे जो फार्मूला है वो दोबारा एक दो बता दें। अरे जूम बंद होने में सिर्फ चंद सेकंड बाकी रह गए हैं, ये किसी को भी बंद हो जाए इसलिए एक्सप्लेन नहीं हो सकेगा।